हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। iOS 26.5 बेटा 4 एप्पल ने कर दिया रिलीज। इस नए अपडेट में क्या नया है, क्या खास है, कौन से नए फीचर्स है, कौन से नए फीचर्स नहीं है और कौन से पहले के फीचर्स निकाले गए, ये सारी चीजों के बारे में हम करने वाले डिस्कस। चलिए देखते हैं iOS 26.5 बेटा 4 को। सबसे पहले बात करते हैं अपडेट के साइज की। तो अपडेट का साइज 4.5 GB का है। आजकल एप्पल बेटा अपडेट जो है काफी बड़े दे रहा है। ये हम लोग 26.4 से एक्सपीरियंस करें तो 26.5 में भी सेम है। 4.5 GB का अपडेट का साइज है। मेरे iPhone 17 पे जो बेटा 3 पे चल रहा था, अगर आप और पुराने किसी अपडेट पे चल रहे हो तो ये अपडेट का साइज जो है 10-12 GB तक भी जा सकता है। अपडेट करने से पहले 26.5 ही था, लेकिन बिल्ड नंबर अलग था क्योंकि जब बेटा वर्जन चलते हैं उसमें iOS वर्जन सेम ही रहता है अपडेट के बाद भी। अवेलेबल फ्री स्पेस था 464.51 GB का। जो बिल्ड नंबर था पहले वाला, अपडेट के पहले वाला बेटा 3 का, उसके एंड में ई था। और जो मोडेम फर्मवेयर था अपडेट से पहले वो था 1.60.02। अपडेट के बाद यहाँ पे 26.5 ही है। अवेलेबल फ्री स्पेस जो है 2 GB से बढ़ गई है। पहले थी 464.51 और अभी है 466.3 GB। तो यहाँ पे अच्छी खासी अवेलेबल फ्री स्पेस बढ़ गई है। और इसी के साथ जो बिल्ड नंबर है उसके एंड में भी आ चुका है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली अगला बिल्ड जो आएगा या फिर अगला जो बेटा अपडेट आएगा या तो बेटा 5 रहेगा या तो फिर आरसी रहेगा। आरसी आने के चांसेस भी काफी सारे हैं। क्या इस वाले अपडेट में कोई नया मोडेम फर्मवेयर है? तो नहीं, इस वाले अपडेट में कोई भी नया मोडेम फर्मवेयर नहीं है। सेम मोडेम फर्मवेयर आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है 1.60.02। अब इस अपडेट में क्या नया है वो समझ लेते, वो देख लेते। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो अपडेट है ये इसका पहला बेटा नहीं है 26.5 का। तो जो नए फीचर्स है वो हर बार रिपीट करते रहूंगा मैं, तो कोई उस बात का सेंस बनता नहीं। इसलिए जो बेटा 1 में बताया था मोटा मोटी वही जो है नए फीचर्स रहने वाले, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहने वाला। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आगे आने वाली है। जैसे सेटिंग्स के अंदर अगर हम चले यहाँ पे वॉलपेपर में, तो यहाँ पे जो भी वॉलपेपर्स है उसके अलावा इसमें नए कुछ वॉलपेपर्स ऐड होने वाले। खास करके इनका जो प्राइड सेक्शन होता है जो LGBTQ कम्युनिटीज के लिए होता है, उसमें कुछ नया वॉलपेपर आने वाला है। मैं तो उसके लिए कोई एक्साइटेड नहीं हूँ, लेकिन ऐसे आते रहते वॉलपेपर इनके। कुछ इनके इवेंट होते हैं, प्राइड का, ये यूनिटी का जो ब्लैक यूनिटी वाली रहती है उसके अंदर, ये सब कुछ लोग ऐड करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये आने वाला है, लेकिन अभी नहीं, फाइनल स्टेबल वर्जन में आने वाला है। इसी के साथ नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग जो पहले था, आया था बेटा वर्जन में, वो अभी यहाँ से हट चुका है। लेकिन ये जो है हमको यूरोपियन यूनियन में देखने मिलने वाला है। यूरोपियन यूनियन में काफी स्ट्रिक्ट लॉज है। वो लोग एप्पल के ऊपर भी जो है ये लॉज लेके आते हैं और एप्पल को बोलते हैं कि ये चीज आप करो। तो नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग में क्या होने वाला है और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का इसमें क्या रोल है बता देता हूँ। कि नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग में ऐसा होता है कि जैसे अभी एप्पल वॉच पे एकदम सीमलेसली नोटिफिकेशंस आ जाते हैं आईफोन से, लेकिन नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग अगर यहाँ पे एनेबल कर दिया जाए, थर्ड पार्टी वॉचेस होगी कोई भी बोट की या नॉइस की, उस पे भी आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली मिलेगा। तो वो यूरोपियन यूनियन में आ रहा है, हो सकता है आगे जाके हमको भी देखने मिले। हालांकि हमको देखने मिला था एक बेटा वर्जन में, लेकिन अभी एप्पल ने वो चीज यहाँ से हटा दिया है। एप्पल मैप्स में कुछ ना कुछ एप्पल एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सर्च का जो पोजीशन है वो चेंज कर रहा है। साथ ही यहाँ पे एप्पल मैप्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट जो है वो एप्पल देने वाला है। तो थोड़ी सी सैड न्यूज आप बोल सकते हैं। अभी तो फिलहाल यहाँ पे एड्स नहीं है, हो सकता है इंडिया में ना भी देंगे। यूएस वगैरह में जो है बेटा वर्जन में वो एड्स देखने मिल रहे हैं। छोटा सा रहेगा, सटल रहेगा, लेकिन फिर भी यार हम आईफोन लेते हैं एड फ्री एक्सपीरियंस के लिए। अब यहाँ पे भी अगर हमको एक एड देखने मिले जो आप सर्च करें उससे रिलेटेड, कोई कैफे का हो सकता है या कुछ हो सकता है, तो फिर क्या सेंस बनता है यहाँ पे आईफोन रखने का? या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। बाकी इंडिया में ना दे तो ही अच्छा है, ताकि हमको एक क्लीन यूआई जो है iOS का देखने मिलते रहे। अब आते कीबोर्ड की सेटिंग में, और यहाँ पे कीबोर्ड्स में अगर हम जाते ऐड न्यू कीबोर्ड करते, तो यहाँ पे कुछ नए लैंग्वेजेस एप्पल ने ऐड किया है, जो कि इनुक्टिटुक और इनुक्टिटुक्ट लैटिन। तो यहाँ पे ये लैंग्वेज के बारे में मैं वाकिफ तो नहीं हूँ, बट ये लैंग्वेजेस यहाँ पे ऐड हुआ है, जिसका आपकी जिंदगी में मेरी तरह ही शायद कोई फर्क ना पड़े। इसके अलावा गाइस यहाँ पे नया इस पर्टिकुलर बिल्ड में, इस पर्टिकुलर बेटा अपडेट में कुछ भी नहीं है। वही पुरानी बातें मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहता। तो चलिए अब यहाँ पे चलते हैं फीडबैक ऐप में। फीडबैक ऐप के अंदर हम आ गए। यहाँ पे हमने रिलीज नोट्स देखना है, तो यहाँ पे न्यू फीचर्स जो है वो मेंशन है। रिजॉल्व इश्यूज भी यहाँ पे कुछ है। ऐप वर्जन फील्ड जो है वो फिक्स की गई है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन करंट एंटाइटलमेंट फिक्स किया गया है। बेसिकली कोड में फिक्सेस है, स्टोर किट से रिलेटेड रिजॉल्व इश्यूज है और वॉलपेपर से रिलेटेड रिजॉल्व इशू है, जो कि पहले भी था। तो ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर बिल्ड में, इसके पहले भी था कि जो वॉलपेपर्स थे वो रिमूव नहीं होते थे, अभी रिमूव होते। तो यहाँ पे बेसिकली ज्यादा कोई जो है नए फीचर्स नहीं, बल्कि बग फिक्सेस पे काम हो रहा है, क्योंकि iOS 27 जो है वो जुलाई में WWDC में रिलीज कर दिया जाएगा, जहाँ पे हमको काफी सारे नए फीचर देखने मिलेंगे। अभी सेटिंग में चलते हैं, बैटरी में चलते हैं, बैटरी हेल्थ जो है वो चेकआउट कर देते हैं। तो यहाँ पे 100% थी, 100% है, और यहाँ पे बैटरी जो है वो गिरी नहीं है, बैटरी हेल्थ गिरी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिकैलिब्रेट होकर बैटरी हेल्थ गिर भी सकती है। तो आपका फोन जो कोई भी हो, थोड़ा सा केयरफुली जो है आप अपडेट कीजिए। वैसे आप अपडेट करेंगे, केयरफुल नहीं भी रहेंगे तो रिकैलिब्रेट अगर हो गई बैटरी, और वहाँ पे रिकैलिब्रेट तो होती है, लेकिन रिकैलिब्रेट होने के बाद अगर आपकी बैटरी गिरने वाली होगी तो वो गिर जाएगी और यहाँ पे आपको दिखाए, फिर आपको दुख होएगा। तो ये बात तो है ही, इससे आप बच नहीं सकते। लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरा काम है आपको बताना, इसलिए हर बार एक ही कहानी में दोहराते रहता हूँ। अभी सेटिंग में, जनरल में आ गए, अबाउट में आ गए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 465.65 GB दिखा रहा है, मतलब 1 GB अभी कम हो गया है। और आईफोन स्टोरेज में अगर हम चलते हैं और यहाँ पे हम नीचे चले जाते हैं, सिस्टम डेटा बहुत ज्यादा है, 21.61 GB, जो कि कम होना चाहिए, क्योंकि मेरा प्राइमरी फोन नहीं है, मैं इतना ज्यादा इसको यूज नहीं करता। यहाँ पे सिस्टम डेटा थोड़ा हायर साइड पे है। वही चीज अगर
हम हमारे प्राइमरी फोन में देखें तो 8 GB 9 GB के आसपास है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है और सही भी है। इसी के साथ नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क में तो कोई दिक्कत है नहीं, सिम कार्ड मैं इसमें रखता ही हूँ। कोई भी फोन का मैं जब सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करता हूँ सिम कार्ड डालने के बाद, कॉल वगैरह करने के बाद मैं चेक करता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं आ रही। परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा है। वॉलपेपर में एक बार चेक कर लेते हैं, वॉलपेपर में मुझे लैग देखने मिलता है, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लैग अभी भी देखने मिलेगा, तो एक बार वो चीज भी हम चेक कर लेते हैं। हल्का लैग है, लेकिन पहले के मुकाबले ये लैग जो है अभी थोड़ा कम देखने मुझे मिल रहा है। इसी के साथ बेंचमार्क्स आपको दिखा देता हूँ, घटे हैं या बड़े हैं चेक कर लेते हैं। सीपीयू की हिस्ट्री में चलते हैं, 37499449 और 37499513 है, तो पहले के मुकाबले अभी स्कोर ज्यादा है और ऑन द हायर साइड है। 96 तक गया है ये फोन में, 9600 तक, तो 9500 जो है ये अच्छा स्कोर मैं समझूंगा। जीपीयू का स्कोर देखते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं। पिछला था 37,367 और अभी है 37,475, तो ये भी पॉजिटिव साइड पे ही है। हालांकि 100-200 पॉइंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता जीपीयू के स्कोर में, क्योंकि वहां पे जो है स्कोर ज्यादा ही आते हैं। अगला हफ्ता जो आने वाला है अभी मई में रहने वाला है, उसमें हमको यहाँ पे आरसी वर्जन और मई के महीने में ही हमको जो है इसका फाइनल स्टेबल वर्जन 26.5 का देखने मिलेगा, और उसी के साथ 26.6 के जो पहले बेटास है वो भी हमको वहीं पे मिलेंगे। आज 26.5 बेटा 4 क्या ये अपडेट आपको करना चाहिए? अगर आप बेटा वर्जन पे चल रहे हो तो ये अपडेट आप कर सकते हैं, इसमें कोई मुझे दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। लेकिन अगर आप बेटा वर्जन पे नहीं हो, नॉर्मल स्टेबल वर्जन पे चल रहे हो, तो वहां पे उस पे रहना समझदारी है। यही कहानी दोस्तों आज 26.5 बेटा 4 की। उम्मीद करता हूं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आएगा। जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।